देख रहे हैं एनटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज। उसको अभी कल रात को उसकी जो जोड़ी गांव है चूरू जिले में, वहां से बरामद किया है। और अभी हम लोग इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं, ये कहां से आया और इसके बीच बीच में कहां ये रखा हुआ था और उसमें एग्जैक्टली किन किन के हाथ से गया है, उनके खिलाफ भी हम आगे एक्शन लेंगे। सर, ये जीतू चंबल को जहाँ से ट्रैक किया, जैसे बिहेड़ों की बात करें, हाँ। कुछ ट्रेनिंग सेंटर जैसे भी उनको टारगेट शूट करना, फायरिंग रेंज डेवलप की गई थी, शूटिंग रेंज जैसा कुछ बना हुआ, इस तरह की चीजें सामने आई। नहीं, एक तो आप चंबल में आप लोगों ने देखे होंगे, वहां तो हर मतलब रेवाइन से शूटिंग रेंज बन सकता है, लेकिन ये बात पूछताछ में आई है, सही है। कुछ लोगों को वहां उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, कुछ लोग फरारी काटने भी आए थे। उन सब के नाम हमारे पास है। हम लोग कुछ राजस्थान के थे, कुछ बाहर के भी थे, और उसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। जो अरेस्ट नहीं हुए हैं उनकी हम पीछा कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करेंगे हम। और उसमें इस तरह से कैसा चला था और उसमें क्या कारण रहा है, हमें पुलिस को कैसे पता नहीं चला, इन कारणों का भी हम जांच करेंगे। सर, AK-47 एक बड़ा वेपन है और इसकी पूरी आपने अपने आप में एक बड़ा मामला है कि 3 AK-47 आपने बरामद की है, आपकी टीम ने बरामद की है। तो क्या लगता है कि और अभी लूप होल मिलेंगे जिससे कि और बड़ी वारदात खुलने में आसानी रहेगी? क्योंकि जिस तरीके की एक इंटेंशन थी इनकी, वो आपने पता लगाया, एक ही महीने में 3 पकड़ी, ये भी बड़ी बात थी, लेकिन और क्या इनका बड़ा मकसद था वो पता लग पाया? नहीं, एक तो जो बड़ा वेपन इसलिए हमेशा बदमाश लाते हैं, बड़ा वेपन से एक तो उनको लगता है कि उस बड़ा वेपन से वारदात करने से उनकी दहशत बढ़ जाती है, इसलिए बड़ा वेपन लाते हैं। पहले जो पपला गुजर को जो फरार कराने में राजवीर जो था 1 लाख इनामी, जिसको AGTF टीम ने पकड़ा था करीब 20-25 दिन पहले, उसके पास जो AK-47 वो भी पुराना है। AK-56 था, वो पुराना है, 4-5 साल पुराना है। और अभी जो 2 हमने इस हफ्ते में हमने बरामद किया, ये भी करीब ऐसा नहीं है कि अभी 10 दिन पहले 20 दिन पहले आया। ये हमें लगता है कि शायद 2022 शुरुआत में आया होगा। इवन जब SP हमारे जो योगेश यादव साहब अभी DIG है, ये SP बीकानेर थे, तब इन्होंने भी इसका पीछा किया था, इनकी भी सूचना आई थी और इनकी टीम भी काफी उस टाइम में काफी मेहनत की थी इसको बरामद करने के लिए। और इधर उधर हाथों से चला जाता गया और उसके बाद इसलिए बरामद नहीं हो पाई थी। अब क्योंकि हमें पिन पॉइंट सूचना मिल गया और लगातार अभी पिछले करीब 3-4 महीने से कंटिन्यूसली हम काम करें, और जिला पुलिस की भी, जैसे चूरू पुलिस है, बीकानेर पुलिस है और धौलपुर पुलिस है, जयपुर कमिश्नरेट है, इन सबसे इनपुट मिला। इन सब इनपुट के बेसिस पे हम लोगों ने इनको पकड़ पाया अभी और बरामद कर पाया। स्पेसिफिक कोई मोटिव पता चला? अभी किसी की बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे? नहीं, अभी का नहीं है, लेकिन AK-47 रखना एक तरह से जब भी अगर जरूरत पड़े यूज करने के लिए तब रखते हैं। बदमाश अलग अलग रखते हैं और अभी इमीडिएटली तो ऐसे ही हमें नजर में नहीं आया किसी के ऊपर करना चाह रहे थे। एक जगह सेफ रखा था, जहां जरूरत पड़े तो उसको यूज करें, तो उसको हम लोग कंटिन्यूसली पीछा कर रहे थे। हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट सूचना मिल गई, इसलिए हम बरामद कर पाए। रूट पता चलता है कहाँ से लोग लाए और कौन उनके उसमें संपर्क में? नहीं, अभी हमारा कुछ आइडिया है और हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। और इसमें क्योंकि कुछ संदिग्धों के नाम भी है और वो सारे डिटेल बताना ठीक नहीं है। हम जहां से आया उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, जिसने भी भेजा है। टीम एक बार साथ में ये सब टीम है। टीम साथ में है। हमारा मनीष अभी JDA में, लेकिन JDA के काम के साथ भी इंटेलिजेंस का काम करता रहता है हमारे साथ। टीम में काबिल है। हाँ, इन्हीं की वजह से इनका ही सारे मेहनत है। 2-2 बजे तक मेहनत की इन लोगों ने। पीछे आजा मनीष। आइए सर, आप लोग आइए। टीम दिखाने में ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जब 1 महीने के अंदर 3 AK सीरीज के वेपन बरामद हुए। इसलिए हमें लगा कि आप लोग अलग अलग पूछ रहे थे, बाइट लेना चाह रहे थे, हमें सोचा कि सबको बुला के एक बार ब्रीफिंग कर दें। अपने जो टास्क फोर्स है के भी लगातार एक्टिविटीज पूरी तरह से जारी है। अभी ये जो कुछ गैंग्स हैं जो इसको इस्तेमाल करने से या और कुछ रडार थे, उनको लेकर तो कुछ नहीं, वो करते हैं। एक तो टास्क फोर्स का AGTF है, ये तो एक नोडल एजेंसी है, लेकिन हम काम तो जिले के साथ मिलकर करते हैं।
मतलब क्योंकि हम लोग डेडिकेटेड होके हम किसी के पीछा कर सकते हैं, कोई सूचना ला सकते हैं, लेकिन जब भी काम होता है हम जिले के साथ मिलके करते हैं। इनके डीएसटी है, इनके एसपी से इनके साथ मिलके करते हैं। और अभी हमारे रेडार में हर जिले के और हर रेंज के कुछ बदमाश है जो फरार भी है, कुछ एक्टिव भी है, उनके खिलाफ जिले के साथ मिलकर एक्शन लेंगे हम आगे। अभी कुछ ऐसी राजस्थान में कुछ बड़ी गैंग्स वगैरह जो ऑपरेट कर रही हैं या नहीं, गैंग्स तो अब जितने आप लोग जानते हैं वो गैंग जोधपुर के अलग गैंग्स है, कुछ कोटा के कुछ है और शेखावटी के कुछ है। ठीक है, कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग बाहर है, कुछ विदेश में है, तो उनको लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। हम जहां भी हमें सूचना मिलती पहले पकड़ लेते हैं और जिला पुलिस भी निगरानी रख रही है। हमारा यही कोशिश है कि गैंग्स एक्टिव नहीं रहे और गैंगवार नहीं हो, फायरिंग के इंसिडेंट नहीं हो। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं एनटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।